अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं इनको छोड़ने आया हूँ। ये मेरे बच्चे कराची से आए हुए थे, ये मेरा भांजा है और मेरे बहन बहनोई आगे गए हैं। ठीक है, कराची जा रहे हैं वापस? कराची जा रहे हैं वापस, ये कराक्रम से। अब देखो ना, हम जाया करते थे, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। ये गया 1500 रुपये किराया था इसका, कराक्रम का। अब 4000 रुपये कर दिए इन्होंने। अब रात में ये कह रहा है 200 रुपये और बढ़ा दिए उन्होंने। खबरों में बताया होगा ना। तो हम कहाँ जाएं, हम किससे जाके फरियाद करें? हमें समझ नहीं आती कि ये जो मिडिल क्लास तबका है हमारे जैसा, हम तो बिल्कुल पिस के रह गए हैं। 4000, वो भी इकोनॉमी क्लास का। इकानमी का 4000 है, मैं इकानमी का बता रहा हूँ। ठीक है। और वो इसमें एक सहूलत ज़रूर ये आई मिली है ये पीटीआई की हुकूमत में, कि जी इन्होंने सीनियर्स को इन्होंने फ्री कर दिया था। जैसे 70-75 साल के जो लोग हैं वो 5 रुपये में जा रहे हैं, 5 में आ रहे हैं कराची। बस ये सहूलत है रेल। और अब है वो सहूलत? डब्बों अभी भी तक है। ठीक है। और डब्बों का ये हाल है कि ना टूटियाँ जो हैं वो बह रही हैं, बाथरूम गंदे हैं, डब्बे भी जो गंदे हैं डब्बे। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है? मतलब गंदे वैसे भी डब्बे, और डब्बे भी गंदे ही हैं। डब्बे को ऐसे साफ नहीं है कि बंदे को मज़ा आए सफ़र करने का। 4000 दे के जा रहे हैं? 4000 इकॉनमी के, वो भी। तो क्या हमें सहूलत दे रहे हैं ये इकॉनमी में? देखो ना, उनको तो दे रहे हैं सहूलतें जो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये जो उसमें ग्रीन लाइन और कौन सी वो ट्रेनें चल रही हैं। तो पैसों के लिए रह गई यार, हमारे से पैसे भी ले रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं ये सहूलत? कुछ भी नहीं। ठीक है। दूसरी तरफ बात की जाए सिक्योरिटी की, तो क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी के मामले में थोड़ी बेहतर है? आप आते हैं, चेकिंग वगैरह होती है, या सामान की मतलब किस तरह हिफाजत की जाती है? पहले मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी अगर थी ना, तो मुशर्रफ के ज़माने में ट्रेनों की ये इसकी प्लेटफॉर्म्स वगैरह की भी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। अंदर डब्बे में बैठने के लिए बंदे बाहर उन्होंने गार्ड खड़े किए हुए थे जो अंदर घुसाते थे, और फिर चाबी उसके पास होती थी। अगर किसी ने बाहर जाना तो उसकी इजाज़त से जाएगा होगा। अब तो कुछ भी नहीं है, ललटप काम हो रहा है, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ नहीं। नो सिक्योरिटी, नो कुछ नहीं। ठीक है। तो आपके नज़दीक क्या किराया होना चाहिए लाहौर से कराची तक का? 1500 था ना, चलो 4-5 साल है, अब तुम 2 कर दो यार। हाँ, 2 कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। जो सहूलत है तुम दे रहे हो हमें, उसके हिसाब से तो 2 भी बहुत है। लेकिन बस क्या कर सकते हैं? ठीक है। सर, अगर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हुई है, तो उस लिहाज से रेलवे स्टेशन में भी ट्रेनों की क्या कमी हुई? 10 रुपये इन्होंने पिछले 2 महीने में बढ़ाए हैं, 5 रुपये कम कर दिए। तो क्या ये कमी है पेट्रोल में? जबकि खुद खैर वज़ीर आज़म साहब, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम वो जी दुनिया में तेल सस्ता हुआ है, तो भाई तुम भी तो करो ना कोई तरीके से सस्ता। 5 रुपये कम करने का क्या फ़ायदा? 5 रुपये का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। मिट्टी जैसे नमक में वो कहते हैं ना, क्या लफ्ज़ है वो आटे में नमक के बराबर, बस ऐसे किया है इन्होंने। तो हमारे साथ तो जुल्म है यार, हम तो। लेकिन देखा जाए, मतलब अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है और जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई भी बढ़ जाती है। हर चीज़ रातों रात ही महंगी हो जाती है। लेकिन अब जब थोड़ा बहुत ही रिलीफ इन्होंने आवाम को दिया है डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में कमी करके, लेकिन कोई कमी नहीं की गई बाकी। नहीं, वो ये परचून वाले जो है ना, मैं कह रहा हूँ सबसे जालिम जो लोग हैं ना, ये परचून वाले। वो कैसे? वो ऐसे है कि ये पहले देखो, हमारा अल्लाह पाक का जो दीन, जो हमारा इस्लाम कहता है ना, वो कहता है 4 आने लो मुनाफा। ये 1 रुपया मुनाफा ले रहे हैं, 1 रुपये पे 1 रुपया, यानी डबल। और उस किसी वक्त 1.5 गुना भी ले लेते हैं। ये सारा जुल्म यही कर रहे हैं ये सब्ज़ी वाले, फल वाले, परचून वाले। हम थोक लेने जाएँ ना, उसमें हमें पता लगता है कि हाँ भाई फ़र्क है थोक से अगर हम कोई चीज़ लें तो। लेकिन परचून में आके हम जो है ना, हमें इन्होंने बहुत परेशान कर दिया है। ठीक है। मतलब आप सीनियर बंदे हैं, आपको एक उम्र हो गई है यहाँ पाकिस्तान में। आपने क्या देखा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है? तो क्या आगे जा रहा है या पाकिस्तान पीछे ही आया? पाकिस्तान जो है ना, पिछले 35-40 साल के बाद नीचे ही है, ऊपर आया ही नहीं। ठीक है। और क्या मतलब फ़र्क है पुराने दौर में और अब के दौर में? मतलब पहले तो यही सुनने में आया है कि एक शख्स कमाता था और पूरा घर बैठ के खाता था, अब उल्टा ही निज़ाम हो गया। बिल्कुल उल्टा निज़ाम हो गया। कई लोग खाते हैं,
انکمیں ہے نہیں لوگوں کی، اور مہنگائی جو ہے وہ کہیں کی کہیں جا رہی ہے.